हेलो। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? एक बार मुझे रिप्लाई करना थोड़ा सा, अगर आ रही है तो। ठीक है। आवाज मेरी आए तो रिप्लाई करना। ठीक है। क्लियर आ रही है तो। नमस्ते सुंदरकांत जी, नमस्ते। फोटोशॉप में कुछ प्रैक्टिस चल रही है आप लोग की, या फिर नहीं चल रही? फोटोशॉप के अंदर प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। अच्छा, किसी को कोई डाउट है पूछ लेता हूँ मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को। फोटोशॉप में अभी तक जो सॉफ्टवेयर देखे, या फिर कल पेन टूल वगैरह जो देखा, उसमें किसी को कोई दिक्कत है? शेप टूल, पेन टूल, जो भी हम लोगों ने देखा था। बहुत बढ़िया, करो करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा। चलिए। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ताकि उसको सॉल्व कर दे। और नहीं है कोई भी प्रॉब्लम, तो फिर आगे के टूल देखते हैं। ओके। आज आपके जो है ना, ये नॉर्मल टूल है, ये बाकी वाला मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है। इसमें एक आई ड्रॉपर टूल है जो आप सबको पता है। ओके। वो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। आई ड्रॉपर नॉर्मल सी चीज है, यहाँ से पिक कलर पिक करने के लिए टूल काम आता है। तो उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, भी डिस्कस करूंगा नहीं। ठीक है। और ये जो छोटे मोटे टूल है यहाँ पे, ये छोटे मोटे टूल अभी किसी काम के हमारे नहीं है। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट हिली। यहाँ पे ऊपर एक टूल है, ठीक है, फ्रेम टूल नाम से। ये टूल फिलहाल मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मास्किंग के टाइम पे हम लोग देखेंगे। ये भी एक तरह की क्या है, मास्किंग है। ठीक है। तो ये हम लोग मास्किंग के टाइम पे देखेंगे। इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। प्रॉपर एल्बम वगैरह के टाइम पे आएंगे ना, एल्बम डिजाइनिंग, पोस्टर, वो टाइम पे हम मास्किंग देखेंगे। ठीक है। आज मैं आपको टूल बताने वाला हूँ स्पॉट हीलिंग। ठीक है। हीलिंग, पैच, कंटेंट अवेयर। ओके। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी इमेज को रीटच कैसे किया जाता है। और इन्हीं टूल के साथ साथ हम देखने वाले हैं क्लॉन स्टेम टूल। ठीक है, क्लॉन टूल। और इससे हम लोग क्रिएट करेंगे वीएफएक्स क्लीन प्लेट। ठीक है। फोटोशॉप वीएफएक्स में किस तरह से यूज किया जाता है, और वो भी हम लोग देखेंगे इसमें, कि वीएफएक्स के लिए क्लीन प्लेट्स जो बनती है, ठीक है, वो किस तरह से बनाई जाती है, तो वो हम लोग देखेंगे क्लोन टूल के अंदर। ओके। लेकिन उससे पहले ये टूल हम लोग कवर करेंगे। ये हमारे रीटचिंग टूल कहलाते हैं। हेलो। आपका नाम तो क्यूट, अच्छा नाम ही क्यूट है आपका। चलिए चलिए। गुड इवनिंग। ठीक है। तो ये जितने भी टूल है, वो है हमारे रीटचिंग टूल। रीटचिंग टूल का काम क्या होता है कि कोई भी खराब इमेज होती है, ठीक है, कोई भी फेस पे पिंपल्स वगैरह ये सारी चीजें होती है, तो फेस को रीटच करने के लिए काम आते हैं। अब रीटच में बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। फिलहाल मैं लंबे चौड़े तरीके नहीं बताऊंगा, आज आपको सिर्फ टूल बताने वाला हूँ। ठीक है। ज्यादा अगर आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो एंड में हम लोग देखेंगे। ओके। चलिए। फिलहाल मैं कोई भी जो है यहाँ पे कोई ऐसा इमेज लेके आता हूँ। मैं हमेशा वो पिंपल वाले फेस लाता हूँ, उसी पे बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। इसके मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। कंट्रोल जे इसकी डुप्लीकेट है कॉपी करने की, मल्टीपल। ठीक है। हम्म, देखो, आपका फोटोशॉप का पहला क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाली लाइव क्लासेस चली है, वो ले लेना। अगर लाइव क्लासेस नहीं लेते हो तो फोटोशॉप की प्लेलिस्ट है रिकॉर्डेड की यहाँ पे, तो रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है। यहाँ तक के जो टूल है ना, यहाँ पे ड्रॉप तक के, आई ड्रॉपर तक के जितने भी टूल है ना, उसके रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट फोटोशॉप की, तो वो देख लेना। ओके।
चलो सबसे पहले आपका एक टूल है आपके पास, स्पॉट हीलिंग टूल। अच्छा, ये जितने भी यहाँ पे टूल है ना, ये सारे के सारे ब्रश टूल की तरह काम करते हैं। आप लोगों ने कभी ब्रश टूल यूज किया हो अपने से, तो ये जितने भी टूल है वो ब्रश टूल की तरह काम करते हैं, ठीक है, एक तरह से ब्रश है। तो स्पॉट हीलिंग का काम क्या है? स्पॉट हीलिंग का काम है कि किसी भी चीज को फील करना, मतलब एक तरह से। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर एक चीज ध्यान रखना, दो चीज होती, दो कंडीशन होती, मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है, आज भी आपको बता रहा हूँ। दो कंडीशन होती, एक होता है या तो हटाओ या छुपाओ, या तो रिमूव करो या हाइड करो, ठीक है ना। दो ही कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हम इसको रिमूव तो कर नहीं सकते। अब बोलो कि क्यों रिमूव नहीं कर सकते सर? तो अगर मैं यहाँ पे रिमूव करने जाऊं, मान लो ये है, मैं इसको रिमूव करने गया, तो अभी इसकी जगह आएगा क्या? ये तो खाली हो गया ना, यहाँ पे गड्ढा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन काम करेगी? यहाँ पे हमारी कंडीशन काम करेगी छुपाने वाली, यानी कि हाइड करने वाली, ठीक है। तो ये सारे टूल्स क्या करते हैं? चीजें हाइड करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। स्पॉट हीलिंग क्या करता है? मैं साइज यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं स्पॉट हीलिंग में यहाँ पे जो है, ये जो पिंपल है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक कर दूं और रफ कर दूं, तो उसको हाइड कर देगा। मतलब क्या है? मतलब उसकी जगह पे दूसरी जो भी यहाँ पे आसपास में जो भी स्किन है उसको लाके रख दिया। देखो, रियल लाइफ में सर्जरी जो होती है ना, वो भी ऐसे ही की जाती है। आपके जो बॉडी पार्ट्स के अलग अलग हिस्सों से जो है काट के स्किन को फिर लगाई जाती है, जो फेस के वगैरह जो होती है ना सर्जरी, जिसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा की जाती है। तो ये सेम एज इट इज ऐसा ही, आसपास से स्किन को लाया और यहाँ पे रख दिया। अब वो पिंपल क्या हो गया? गायब हो गया। अब देखो बिफोर एंड आफ्टर में दिखाऊं आपको, तो देखो अब ये आपका कोई फाइनल रिटच नहीं है, फाइनल रिटच तो और आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइज थोड़ी कम कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं इसको लगाते जा रहा हूँ यहाँ पे, वैसे वैसे ये कम होते जा रहे, देखो हो गए हाइड सारे के सारे। अब अगर मैं बताऊं, तो ये पहले इमेज थी, ठीक है, और ये जो है अभी हमने इसका यूज किया तो बाद में हो गई। जो दूसरी टेक्निक है जिनमें एकदम प्रॉपर आपका पूरा फेस क्लीन हो जाता है, ठीक है, उस टेक्निक में भी इस टूल का यूज करना बहुत जरूरी है। यानी कि पहले आपको जो है इस टूल से बेसिक काम करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप इसको एडवांस रीटचिंग के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो तो मैं जब स्टेप बताऊंगा तो आपको एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रखना। रिकॉर्डेड तो मिलेगा, लेकिन फिर भी लिखा हुआ आपके काम आएगा, कितनी बार वीडियो देखोगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा काम है स्पॉट हीलिंग का। एज इट इज सेम ऐसा ही काम है हीलिंग का। स्पॉट हीलिंग हीलिंग का एडवांस है, ठीक है। स्पॉट हीलिंग क्या करता है कि सिंपल हम उसके ऊपर रख देते हैं और वो काम कर देता है, बस। और कुछ भी नहीं करना होता है स्पॉट हीलिंग के अंदर हमें। अच्छा, स्पॉट हीलिंग की यहाँ पे अगर हम लोग सेटिंग देखें, ठीक है, तो सेटिंग में कुछ चीजें हैं, ये जिनको नहीं पता बता दूं, ठीक है। देखो, हमेशा कंटेंट अवेयर पे सेलेक्ट होना चाहिए जब भी आप कोई भी स्पॉट हीलिंग हीलिंग ऐसा कोई भी टूल यूज कर रहे हो फेस के ऊपर, ठीक है, रिटचिंग के लिए। तो हमेशा ऊपर यहाँ पे कंटेंट अवेयर यूज होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके आसपास का एरिया ही इसमें वापस फील हो। अगर आप टेक्सचर अगर आप करेंगे तो देखो क्या होता है। तो देखो एक छोटा सा नॉर्मल टेक्सचर आ गया, यहाँ पे आ रहा है फेस में, कुछ लाइन लाइन से यहाँ पे क्रिएट होती है। फिर मैं जूम करूँ तो देखो कुछ लाइंस क्रिएट हो रही है अंदर, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अप्रोमैक्सटी या क्या ना है, हाँ अप्रोक्सीमेट्री, ठीक है। हाँ, ये आप कर सकते हो, ये सेम उसके जैसे ही काम करता है। अब इसमें यहाँ पे क्लिक करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करते थे, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि कोई भी चीज ली, ठीक है, यहाँ पे टूल लिया, अब क्या करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे और ऐसे रगड़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये गलती नहीं करना है, सिंपल क्लिक करना है, सिंगल 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 क्लिक करोगे,
तो ये वो अच्छे से फील हो पाएगा, यहाँ पे हीलिंग हो पाएगी। ठीक है, चलो अब देख लो दूसरे वाला जो टूल है हमारा वो कैसे काम करता है, और उसका नाम है हीलिंग ब्रश नॉर्मल। ठीक है, वो स्पॉट था, ये नॉर्मल है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी स्किन है, ठीक है ना, जो भी पिंपल हटाना है, उसके आसपास की किसी भी स्किन का आपको सैंपल लेना पड़ता है, और उसी सैंपल को आपको उस स्पॉट के ऊपर, पिंपल के ऊपर रखना होता है, ताकि पिंपल जो वो हाइड हो जाए। तो अब सैंपल जो है वो कैसे आप लोग लोगे, सैंपल कैसे लेंगे आप, यहाँ पे देखो ऊपर सैंपल सोर्सेज में सेलेक्ट होना चाहिए, या फिर से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सैंपल लिया आपने, ऑल्ट प्रेस करके, जैसे ऑल्ट प्रेस करोगे ये यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एरो। अब क्लिक करना है, मुझे मान लीजिए ये वाला एरिया चाहिए, मैंने यहाँ पे सैंपल लिया, लेफ्ट क्लिक किया, अब सैंपल आ गया। देखो मैं पिंपल के ऊपर जा रहा हूँ ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन सी स्किन यहाँ पे आएगी, जैसे क्लिक करूंगा वो फिल हो जाएगी। हो गई, सेम एज इट इज यहाँ पे भी करना है आपको। अब यहाँ पे इसके नजदीकी एरिया से सैंपल लेना है, यहाँ से लेना है, साइज को छोटी कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ से सैंपल ले रहा हूँ, उसके नजदीकी एरिया से लेना है, ताकि डिफरेंस पता नहीं चले, ऐसा नहीं लगे कि यहाँ पे आपने यहाँ से लिया, अब यहाँ पे अगर आप करोगे तो वो व्हाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, ये सैंपल लिया मैंने, और ये यहाँ पे हो गया। दोनों सेम काम करते, बस एक में सैंपल लेना होता है और एक डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक टूल आता है पेस्ट टूल। अभी ये प्रॉपर नहीं हुई है, ठीक है, ये प्रॉपर जो है रीटचिंग नहीं हुई है, हम लोग देखेंगे। अभी देखो, उसके बाद आता है हमारा पेस्ट टूल। पेस्ट टूल का काम क्या होता है, देखो पेस्ट टूल का काम होता है किसी भी चीज को मूव करना है। यहाँ पे कैसे मूव करोगे, सेलेक्ट किया ऐसे, ये लासो टूल की तरह काम करता है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको मूव करना, ऐसे मूव करना, जहां पे भी रखोगे वो यहाँ पे स्क्रीन फिल हो जाएगी। मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे वो फिल हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे रखूँ, तो ये वाली यहाँ पे फिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है, नॉर्मल चीजें हैं यहाँ पे। ये देखो, इस तरह से आप जो है इन टूल के साथ काम कर सकते हो। अब हर जगह अलग अलग टूल यूज होते हैं, इतने सारे टूल दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब है सबका यूज अलग अलग कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, जहां पर ये दोनों टूल काम नहीं करे, स्पॉट हीलिंग और हीलिंग, वहां पर आपका जो है यहाँ पे ये पेस्ट टूल काम करेगा। ओके, अब एक है, ये तो पेस्ट टूल था, एक है कंटेंट अवेयर मूव टूल। बिल्कुल लव, सीखिए, आराम से सीखिए, पाकिस्तान से है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सीखिए, पाकिस्तान में हमारे भी गुरु है, उस्ताद है वहाँ पे, जानते होंगे जीएफएक्स मेंटोर वालों को, तो कभी हम भी तैयारी करते थे, तब उनसे वो ट्रेनिंग लिया करते थे। ठीक है, कंटेंट अवेयर मूव टूल। अच्छा, मूव टूल क्या करता है, किसी भी चीज को मूव करने का काम करता है। ठीक है, मूव करने का काम कैसे करता है, देखो जैसे ये पिंपल है, इस पिंपल को आपको यहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है। ठीक है, तो आप इसका सिलेक्शन करेंगे, किया, अब हटा के आपको रखना कहाँ पे, इसको जो है आपको यहाँ से मूव करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, रख दिया। ठीक है, सॉरी, हो गया काम। तो जहां से हटाया वहां पे फीलिंग हो गया, और जहां दूसरी तरफ आपने रखा वहां भी परफेक्ट सेट हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा जो काम होता है वो होता है कंटेंट अवेयर मूव टूल का। एक यहाँ पे टूल है रेड आई टूल, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कोई यूज नहीं करता रेड आई का। ठीक है, कोई मतलब भी नहीं है। आईज को रेड करने के मतलब रेड ज्यादा होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे। यहाँ पे ये डार्क सर्कल आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, डिसेचुरेट करने के लिए ऐसा काम आता है। ठीक है ना, डार्कनेस देनी है तो। ओके, बाकी इसका जो है कोई काम नहीं। ठीक है,
नॉर्मली इन टूल का ध्यान रखना, ये टूल काम आते हैं स्पॉट हीलिंग्स वगैरह। ठीक है। अब मैं फाइनल इसका आउटपुट कैसे निकालते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर अगर आपको इसको क्लीन करना है तो आप जो है इसको कैसे करेंगे। जैसे अभी मेरे पास ये है ना, चलो मैं इसको कर देता हूँ। ओके, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, आप लोग सिर्फ देखते रहो। ओके, ये जो है आप शार्पन वगैरह जो इसमें देना चाहें तो आप इसमें दे सकते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा ये भी कैसे, इसको फाइनल आउटपुट इसका हम लोग कैसे निकालते हैं। दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं इसके फाइनल आउटपुट्स के। एकदम जो है आपका वेल ओके इमेज हो जाएगी कि पहले कैसी थी और अभी कैसी। तो ये आपकी पहले इमेज थी। ठीक है, फिर ये डोंट माइंड, ये लाइव स्ट्रीम कैसे, लाइव स्ट्रीम चलाने के लिए ओबीएस का यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये पहले थी, ये हमारा फाइनल आउटपुट है। एक तो तरीका मैंने अभी किया वो है, वो आपको पर्सनल में लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, दूसरा तरीका कि ये हमने थोड़ा बहुत रीटचिंग किया, उसके बाद अगर हमको और इसको साफ करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर्स में, कैमेरा रो फिल्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन के अंदर हम जो है यहाँ पे, ये देखो आ गया, ये पहले था और ये अभी है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को, उसके फेस को एकदम क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको वो टॉपिक, वो चीज जो अभी मैंने की है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो आपको बेसिक काम करना है। बेसिक क्या करना है, बेसिक आपको जो अभी जस्ट टूल बताए, स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश, पैच टूल, इनसे आपको किसी भी जो भी ऊपर अनवांटेड चीजें यानी कि जो पिंपल थे, ठीक है, वो हमने क्या किए, बेसिक रिमूव किया। ठीक है, पिंपल को बेसिकली जो है नॉर्मल रिमूव करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आया है फेस। अभी आपको क्या करना है, इस फेस का एक डुप्लीकेट करना है। ठीक है, बाकी जितने भी लेयर ऑफ है उन पे ध्यान नहीं देना है। इसकी एक डुप्लीकेट लेयर की हम, अब डुप्लीकेट लेयर को यहाँ पे जाना है। ठीक है, ऊपर जो यहाँ पे मोड दिए हो ब्लेंडिंग मोड में, यहाँ पे आपको इसको करना है विविड लाइट। विविड लाइट किया, ये करने के बाद में आपको और क्या करना है, यहाँ पे आपको
इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना, और यहाँ पे आपको करना इन्वर्ट, कंट्रोल आई। ठीक है, इन्वर्ट करने के बाद में आप और क्या करते हैं, फिर आपको जाना फिल्टर में, अदर में जाना है, और हाई पास। हाई पास में जाने के बाद में आपको ज्यादा हाई पास देना नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसा हाई पास नहीं आने चाहिए, यहाँ पे जैसी लाइट आ रही है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देखो, ऐसा हाई पास नहीं देना है आपको, बेसिक थोड़ा सा देना है, इसमें पिंपल भी नहीं दिखे और ये एरिया भी इतना नहीं आए। ओके, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये स्टेप लिख लेना। फिर आपको जाना ब्लर में, गसियन ब्लर, फिल्टर ब्लर और गसियन ब्लर। अब यहाँ पे ब्लर को ज्यादा नहीं रखना, ब्लर को कम करना है। ठीक है, ओके किया। ओके करने के बाद में ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे आपके एक मास्किंग का सिंबल आएगा लेयर में, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मास्किंग के ऊपर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे एक मास्क आ जाएगा ब्लैक कलर का। जब यहाँ पे ब्लैक कलर का मास्क आए तो आपको यहाँ पे कलर व्हाइट लेना है। ठीक है, यहाँ पे कलर पैनल में, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। अब इसके सेटिंग आपको हार्डनेस बिल्कुल जीरो रखनी है। ठीक है, साइज अपने हिसाब से रखना है, और यहाँ पे आपको ऐसा रफ करना है। ये देखो, हो गया आपका फेस एकदम क्लीन। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको एकदम क्लीन कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कैमरा रो फिल्टर। ठीक है, तो कैमरा रो फिल्टर में आप जाके कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लो, ये था आपके इसका बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है, इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करनी है, वो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे हर टूल देखेंगे। लेकिन आज की जो हमारी क्लास थी उसका काम आपका ये था कि ये जो टूल है वो किस तरह से काम करते हैं और कहाँ पे इनका यूज होता है। ठीक है, चलो, और कोई डाउट है किसी को इसके रिगार्डिंग मुझे बता दीजिए। ठीक है, जिसको भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो बता दीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्लोन की ओर। ठीक है, क्लोन टूल मैं बताऊं, क्लोन टूल बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछ लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, वो ये है कि वीएफएक्स क्लीन प्लेट किस किस को पता है, वो मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। वीएफएक्स क्लीन प्लेट कैसे बनाई जाती है, आप में से वो मुझे बता दीजिए, कुछ लोग जिनको पता है वो। नहीं पता है तो मना कर दीजिए एक बार कमेंट में कि सर हमें नहीं आता। ठीक है, वीएफएक्स क्लीन प्लेट। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर ये कैसे बनाई जाती है, और वीएफएक्स का काम जो है वो फोटोशॉप में कैसे होता है, नहीं पता। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एंड तक बने हुए हैं, आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो महारथी थे, जो होशियार थे, वो लोग ने क्लास लीव कर दिया है। ठीक है, चलो, तो वीएफएक्स क्लीन प्लेट यानी कि वीएफएक्स का काम फोटोशॉप के अंदर किस तरह से किया जाता है वो देख लो। ठीक है, देखो, बहुत बार क्या होता है, मैं यहाँ पे बताऊं, वीएफएक्स क्लीन प्लेट। ठीक है, ये देखो, बहुत बार क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर रिमूव करना होता है, ठीक है, तो किसी भी शॉट में से किसी चीज को हम रिमूव करते हैं, ज्यादातर फाइट सीन में वगैरह ऐसी चीजें होती है। ओके, तो मैंने ये भी एक चीज आपको बताई थी कि वीएफएक्स के जो शॉट होते हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे शॉट होते हैं, देखो, शॉट से मिलकर सीन बनता है, और सीन से मिलके पूरे एक जो है, एक एक फिल्म बनता है लेंथ वाला। ठीक है, तो शॉर्ट्स जो होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं कुछ सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, फिर कैमरा फिर घूम जाते हैं, वो आप हमको पता चलता नहीं है इतना, लेकिन इतने ही होते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। फाइट सीन तो और भी कम होते हैं। ठीक है, कि एक किसी ने लात मारी तो कैमरा उसकी ओर है, 1 सेकंड के अंदर किसी और के सामने कैमरा आ जाता है।
तो ऐसे में क्या होता है कि जब भी हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना होता है तो उसको फोटोशॉप में लाया जाता है। ठीक है। एक आप लोगों ने रील देखी होगी, मैंने अभी बताया था रील में, जिनमें आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो घर वगैरह होते हैं ना, बिल्डिंग्स होती है, घर होती है, वो ऊपर से गिरती है बिल्डिंग, या फिर ऐसे बनती हुई आती है। ठीक है। तो वही आपका वीएफएक्स क्लीन प्लेट है। ऐसे ही वीएफएक्स का यूज भी होता है क्लीन प्लेट। ठीक है ना। ऐसे ही वीएफएक्स में इसका यूज होता है। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे न्यू के, ठीक है ना, इनमें हो जाता है, लेकिन फोटोशॉप की जरूरत पड़ती। आपको अगर वहां पे किसी एक सेकेंड के मूवमेंट में अगर आपको किसी भी चीज को रिमूव करने को बोले, जैसे ये वाली किसी चीज को रिमूव करने के लिए आपको बोले कि हम आपको जो है 24, यानी कि जो हमारी इंडियन जो फिल्म चलती है, ठीक है, वो नॉर्मली 24 FPS पे चलती है। मतलब एक सेकंड के अंदर कितने फोटो होते हैं? 24 फोटोज। तो कोई भी एक सेकंड का वीएफएक्स का पार्ट है, और आपको बोला कि इस एक सेकंड के वीएफएक्स के पार्ट में मुझे कोई भी चीज जो है रिमूव करनी। मान लीजिए यहाँ पे जो वायर और कैमरा रिमूव किया है, तो वो आपको 24 फोटो देंगे, और उस 24 फोटोज को आप इंपोर्ट करेंगे। वो मैं बताता हूँ कैसे इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। जब वीडियो एडिटिंग आएंगे तब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे आगे कैसे इंपोर्ट करना है। तो पूरा जो है, अभी मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है, इसमें ज्यादा लंबी फोटोशॉप में फाइल ओपन नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह से एक एक चीज को हटाया जाता है, और उन फोटो को वापस जो है, जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ, एक एक फ्रेम करके ही हटाओगे आप, एक एक फ्रेम करके ही हटाना पड़ता है। ठीक है। एक एक फ्रेम करके ही आप हटाओगे इसमें। ठीक है। तो ऐसे आपको हटाना पड़ता है, और फिर सारी फ्रेम को ले जाके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। ठीक है। उनमें मिक्स किया जाता है। अब बोलोगे कि एक चीज और डाउट आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर ये जो है हम फोटोशॉप में करते तो क्या इतने बड़े थिएटर की स्क्रीन पे जो चीजें चलती है, ठीक है, क्या उसमें क्वालिटी इशू नहीं आएगा? तो एक सेकंड के में कोई क्वालिटी इशू नहीं आता है। ठीक है, और वो भी कवर हो जाता है, वो हम ध्यान ही नहीं देते। ठीक है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे फोटोशॉप में बनती है, और उसमें अंदर जो है, उसके अंदर क्लोन स्टैम्प टूल का यूज होता है। क्लोन स्टैम्प टूल का यूज जो है, वो खाली किसी भी चीज को क्लोन करने के लिए हम लोग नहीं करते। सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं ना, वो हम करते ही नहीं है, हम नॉर्मल डिजाइनर इनका यूज ज्यादा नहीं करते हैं। ये इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं, क्लोन का। ठीक है। कैसे करना, चलो देख लेते हैं। कॉपी करो किसी भी इमेज को, और यहाँ पे लेके आओ। अब आपको इसको रिमूव करना है, कैमरा को। आप क्या करेंगे? क्लॉन स्टेम टूल लेंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने हीलिंग वगैरह देखा था, सेम एज इट इज, वैसे ही इसमें भी सैंपल लेना पड़ता है। इसमें आपको सैंपल लेना पड़ेगा। ऑल्ट प्रेस करो। अच्छा, एकदम एज इट इज प्रॉपर काम करना है आपको। ठीक है। क्वालिटी के साथ में। तो आपको बहुत धीरे धीरे यहाँ पे क्लीन प्लेट में काम करना पड़ेगा। ठीक है। और यही तरीका है किसी भी चीज को रिमूव करने का फोटोशॉप में। किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम जो है स्पॉट हीलिंग से नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, लेकिन हर जगह स्पॉट हीलिंग काम नहीं आएगा। कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ज्यादा जो है स्पॉट हीलिंग का यूज आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसका भी यूज आपको हिसाब से करना है, ठीक है, ध्यान से। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। वो चीज समझ में नहीं आ रही है, हमेशा दूर से सैंपल लेना, जो उसके अंदर मैच हो ऐसा लेना। ठीक है।
नहीं 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 करेंगे। डीमोटिवेट हम होते ही नहीं है। डीमोटिवेट क्यों हो जब हमारे प्रीमियम चलते हैं। हम फ्री में चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं ताकि जो है स्टूडेंट जो है अच्छे से सीख पाए। और जिनको नहीं सीखना है वो बोले मत है। हमारे तो प्रीमियम भी चलते हैं, ठीक है। हम जो है सेंटर में ट्रेनिंग भी देते हैं, हम जो है हमारे प्रीमियम भी चलते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का चैनल है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये चैनल इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। यहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलता है, ये खाली एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है। ये खाली एक यूट्यूब चैनल नहीं है। अभी देखो, हो गया आपका कैमरा रिमूव। अब पहला कैसा था देखो, पहले ये कैमरा था, अब ये कैमरा रिमूव हो गया। इसी तरह से फिल्म के अंदर वीएफएक्स की क्लीन प्लेट बनाई जाती है, ठीक है। कभी कोई पूछ ले या फिर आप आपका पोर्टफोलियो बनाओ तो उसमें ये चीज को जरूर ऐड करना, वीएफएक्स क्लीन प्लेट करके, ठीक है। यहाँ पे ये पुराना एक और नाम चलता है इसमें, ऑब्जेक्ट रिमूव, ऑब्जेक्ट रिमूव करके, ठीक है। वो नाम पुराना हो गया थोड़ा सा, ऐसा आपको जेठालाल की तरह वट पढ़ना है ना, तो ये लिखना क्लीन प्लेट, ठीक है। क्लीन प्लेट लिखना, नहीं तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। ये टूल अच्छे से सीख लेना, ऐसा नहीं है कि खाली फोटोशॉप। अच्छा, ये फोटोशॉप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर 10वीं के बाद में अगर आपका पीछा अगर मैथ और इंग्लिश ने छोड़ा है तो फोटोशॉप आपका पीछा छोड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। 3D में जाओगे फोटोशॉप आएगा, वीएफएक्स में जाओगे फोटोशॉप आएगा, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट में वीडियो एडिटिंग में जाओगे फोटोशॉप आएगा, कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। फोटोशॉप अलग बात है, इसके सारे टूल्स भी आएंगे, वीडियो एडिटिंग में टूल आते हैं, ये क्लोन टूल वीएफएक्स में भी आता है, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट राजस्थान में है, ठीक है। इसका खाली हेड ऑफिस राजस्थान में है, पूरा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चलता है। लेकिन फिलहाल इंस्टीट्यूट ने सारे कोर्सेज जो है वो प्रीमियम से हटा दिए, सारे कोर्सेज फ्री कर रहे हैं यूट्यूब पे। 2025 पूरा, और शायद आगे भी पूरे फ्री ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन पूरा 2025 तक तो सारे कोर्सेज एक बार हम फ्री में करवाएंगे स्टूडेंट को। आगे स्टूडेंट की मर्जी, अगर वो ज्वाइन होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, ये टूल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस टूल के अंदर किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। राजस्थान में बाड़मेर, बाड़मेर के हम लोग हैं, बाड़मेर और गुजरात हमारा बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। सांसोर नाम सुना, सांसोर, जहाँ से राजस्थान वालों को पता होगा, पेपर लीक तुम लोग का सबसे ज्यादा सांसोर करता है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट वालों को पता होगा तुम्हारा पेपर लीक जो है ना, वो हम सांसोर वाले करते हैं, ठीक है। तो सांसोर नाम सुना वहां पे, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट है पहले तो ये बता दीजिए मुझे, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, या फिर क्लीन प्लेट या ऑब्जेक्ट रिमूव के अंदर किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए। कंटेंट अवेयर के लिए कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। कंटेंट अवेयर, ये तो कंटेंट अवेयर हमने किया ही नहीं है ना, ये हमने यूज किया है क्लोन स्टैम्प टूल का, यहाँ पे कंटेंट अवेयर का यूज नहीं किया हमने, ठीक है। बस में पकड़, अरे बस में पकड़े गए मतलब हर बार पकड़े जाते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो आदत से मजबूर है सांसोर वाले, तो पेपर लीक कर ही देते हैं, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट से 2 कदम आगे रहते हैं, खैर अब तो नहीं है लेकिन। हाँ, अरे बस में क्या, बहुत बार। आप लोगों को पता नहीं, पहले कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्टिंग में हुए थे कंप्यूटर पे, तो वो लोगों ने मतलब समझिए ना कि 200-300 मीटर की दूरी पे उन लोगों ने वैन लगा के हैकिंग कर लिए थे सारे सिस्टम को। अब बताइए और क्या क्या कर सकते हैं। वो मजेदार बात ये है ना कि जितने भी हैकर थे ना, वो सब 12th पास थे। ठीक है, चलिए इसमें कोई हो तो बता दीजिए, आप मुझे डाउट बता दीजिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन क्लासेज नहीं होगी आपकी, ठीक है। 28 तारीख तक कोई भी लाइव क्लासेज नहीं है आपकी, ठीक है। 26, 27 और 28 तारीख तक आपकी कोई लाइव क्लासेज जो है वो आपकी नहीं होगी, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, ये सारे टूल। पहला तो आपको ये जो हमने बताया है, ठीक है, ये वाला फेस क्लीन करना है आपको, ठीक है। फेस की रिटचिंग करनी है, वो करके आपको लाना है। तो ये फेस की आपको रिटचिंग करके लानी है, उसके बाद में आपको क्या करना है,
वीएफएक्स की क्लीन प्लेट लानी आपको करके, ठीक है। जिनका पोर्टफोलियो नहीं बना है, ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है कहीं पे, तो वो लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, ठीक है, क्लीन प्लेट पे, ऑब्जेक्ट रिमूव पे, ताकि आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो फटाफट से मुझे बता दीजिए। ये लोगों का टाइम बहुत अजीब टाइम है यहाँ पे। जब क्लास कंप्लीट होने के आती है तब लोग आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। क्लास 9 बजे स्टार्ट हो गई थी, आप लोग अभी 9:43 पे आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। चलिए, आज की क्लास का यही टॉपिक था आपका, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे टूल जितने भी हैं, रीटचिंग के, स्पोर्ट हीलिंग, जितने भी हीलिंग टूल, पेस्ट टूल हैं, वो कंप्लीट किए, प्लस क्लोन स्टेम से हमने वीएफएक्स क्लीन प्लेट और ऑब्जेक्ट रिमूव देखा है, ठीक है। इनमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, तब तक आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। ज्वाइन फर्स्ट टाइम, ज्वाइन देखो, आप ज्वाइन करोगे, बहुत टाइम से हो रहा है शायद, पाँच, हाँ 5 क्लासेस हो गई इसकी लाइव। और इलेस्ट्रेटर की भी लाइव चलती है 8 बजे से 9 बजे तक। अभी थोड़ी देर पहले इलेस्ट्रेटर की एक क्लास हुई है, मतलब 5-6 क्लासेस जो है वो इलेस्ट्रेटर की होगी आपकी। और इलेस्ट्रेटर में आज बहुत अच्छा टॉपिक था, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको, उनका एक टॉपिक था लोगो डिजाइनिंग का, और बहुत अच्छे हमने लोगो भी क्रिएट की, और वो टेलीग्राम पे हम सेंड करेंगे, ठीक है। और हमने बताया भी है उनको कि कौन कौन से लोगो हैं, कौन से हमने लोगो क्रिएट किए हैं। लाइव क्लास में भी कुछ लोगो क्रिएट किए हैं, थ्योरी भी बताए हम। तो जिन लोगों ने इलस्ट्रेटर की क्लास ज्वाइन की है, लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं ये देखो भाई, ये लाइव स्ट्रीम का सॉफ्टवेयर है, देख लो, ऐसे लाइव स्ट्रीम चलती है, ठीक है। दोनों के कॉन्सेप्ट मिक्स, कॉन्सेप्ट मिक्स क्यों होंगे ना, दोनों क्लासेज अलग अलग है, कॉन्सेप्ट कैसे मिक्स होंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये आपका लाइव क्लासेज ऐसे चलती, देख लो, ओबीएस चलती है भाई, ठीक है। ये ओबीएस है, यहाँ पे सीन बनते हैं, और यहाँ पे लाइव क्लासेज चलती है, ठीक है। और ये आपका जो है, ये चीजें देख लो, ये आपका यहाँ पे चलती है, यहाँ पे चैट दिखती है, ठीक है। ये आपका लाइव का सेटअप है, ठीक है। कुछ नहीं, बता देंगे, अगर आपको करना है तो फिर आज में टेक्निकल भी चीजें बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं, अच्छा मैं भूल जाता हूँ हमेशा, जो नए स्टूडेंट आता है उनको बताना भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे नए स्टूडेंट को बताना भूल जाता हूँ मैं हमेशा एक चीज, ये हमारी एक दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, जिसपे ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है। जैसे अभी यहाँ पे नवरात्रि आई है, तो नवरात्रि के जितने बैनर, पोस्टर वगैरह है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है एक, वेक्टेनो करके, vectano.com। ये पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए हमने बनाई है, ताकि हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं वो फ्री में चीजें डाउनलोड कर पाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आके नवरात्रि लिखेंगे ना, नवरात्रि, और एंटर करेंगे ना, तो आपके पास ढेर सारी चीजें आ जाएगी नवरात्रि से रिलेटेड। ये नवरात्रि के बैकग्राउंड है, यहाँ पे ये देखो, ये पीएनजी फाइल का पैक है नवरात्रि का, ये यहाँ पे बैकग्राउंड का पैक है नवरात्रि का। ये बने बनाए जो है पीडीएफ है, पीएचडी फाइल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सीडीआर फाइल्स है। तो ये आप लोग के लिए वेबसाइट एक रेडी करके रखी है हमने, ठीक है। आप जब भी चाहो, जो भी चाहो, जन्माष्टमी गई है, आपको सीडीआर फाइल, बैनर आपको चाहिए, ये देखो, बैनर, पोस्टर, इनविटेशंस, कुछ भी अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है, इनविटेशन कार्ड, जैसा आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री में है, फ्री पिक यूज करते हो वैसा ही एज इट इज, ठीक है। अच्छा, कोई पेड है तो वहाँ पे पेड में नहीं आएगा, यहाँ पे तो ये पता नहीं क्यों 99 रुपीज है इसके, ठीक है। फ्री वाले में जाओ, डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ये देखो, डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपको एक फैसिलिटी है हमारी तरफ से, ठीक है, फ्री में है बिल्कुल। इसका भी यूट्यूब चैनल है, आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए ना, तो यहाँ पे है वेक्टेनो करके, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो जाते रहते हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए किसी भी चीज़ की तो, अदरवाइज डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी चीज़ें। चलिए, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी, फटाफट से बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार
बहुत बार मैंने देखा है कि आप एंड में मैसेज करते हैं, जब हम जाने के लिए बाय बोलते हैं ना, तब मैसेज आता है कि सर ये एक डाउट है। ठीक है, नहीं है किसी का कोई भी क्वेश्चन? एडोब इलस्ट्रेटर के नोट्स, अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये भी एक क्वेश्चन आया, पर्सनल में आया क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया, एडोब इलस्ट्रेटर जो है उसके नोट्स, तो मैं बोल देता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जब भी नोट्स आएंगे, पहली बात तो आपको ये बोलता हूँ कि आप खुद से बनाइए, अगर खुद से नहीं बनाते हैं, ओके, आप खुद से नोट्स नहीं क्रिएट करते हैं, नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग नोट्स देंगे। हम वैसे हमारे स्टूडेंट को कोई नोट्स देते नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो भी है, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, गुड नाइट आप सब लोग को, और 3 दिन क्लासेज नहीं होगी, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कीजिए। व्हाट्सअप नंबर जो इंस्टीट्यूट के हैं वो यहाँ पे देखो, मैं डिटेल, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो हुए, गॉड ऑफ ग्राफिक्स चैनल है, और चैनल के अंदर आपको व्हाट्सअप वगैरह डिटेल आपको शायद मिल जाएगी। यहाँ पे आपको, अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी आपको, देखो ना डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और यहाँ पे टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम जो आईडी है, ठीक है, यहाँ पे एक पट्टी चल रही है, देखो येलो कलर की, वीडियो के अंदर एक पट्टी रन कर रही है येलो कलर की, इसके ऊपर इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी में जाना, और वहाँ पे बायो में आपको जो है टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। दो लिंक है, एक तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, ठीक है, चैनल का, जहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, एक उसी में एक ऊपर पिन किया हुआ मैसेज होगा, वहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम अकाउंट नहीं बन रहा है, इस पे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप यूट्यूब पे देखिए टेलीग्राम ग्रुप, ये टेक्निकल फील्ड्स अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया नहीं है, ठीक है, तो इसका मुझे नॉलेज नहीं है थोड़ा, बाकी जो है आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, दो ग्रुप, एक चैनल है, एक ग्रुप है, चैनल में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, ग्रुप में आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हो, आपका काम सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, आपका कोई भी चीज आपने बनाई है तो उसका आप रिव्यू ले सकते हो, ये काम आप जो है वहाँ पे कर सकते हो, दो ग्रुप है, ठीक है, एक, सॉरी, एक चैनल है, एक वो है, इंस्टाग्राम तो है ही आपका, सो आपको इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है, इन पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे गॉड ऑफ ग्राफिक्स 24 करके, वो आईडी पे जाइए, और सारी चीजें आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, और कोई डाउट आपका, कोई क्वेरी? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लाइव, सॉरी, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे ना, तो जिनको रिकॉर्डेड खाली पहले की क्लासेस देखनी, तो यहाँ पे देखो, फोटोशॉप की प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, फोटोशॉप नॉर्मल भी है, बेसिक, प्लस फोटोशॉप जो है यहाँ पे मास्टर क्लासेस भी है, ये देखो, मास्टर में पूरी कलर ग्रेडिंग वगैरह हमने दे रखी है, और जिनको एआई सीखना है, तो एआई की ये क्लासेस देखो, हमने अभी लाइव ली थी कुछ दिन पहले, पूरी एआई की क्लासेस लाइव ले रखी है, तो पूरी एआई भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, एआई में ज़्यादा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन देख लेना एआई, क्योंकि अभी थंबनेल डिजाइनिंग, पोस्टर, बैनर पे जब भी आएंगे ना हम लोग अभी, तो बहुत काम आएगा आपका एआई, तो ये एआई का थोड़ी सी प्लेलिस्ट है ना, इसको कवर कर देना, ये वाले, ठीक है। और आपके लिए काम किए फैशन, तो मैं आपको फैशन जो है वो तो सिखाऊंगा आपको फोटोशॉप के अंदर ही, तो ये तो आप देखो, आपकी मर्जी हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज हम फोटोशॉप के अंदर आपको सिखाएंगे, ठीक है, ये फैशन तो, ठीक है, चलिए, वेलकम, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका, किसी का, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी? एक बार आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, 26, 27 और 28 को लेक्चर नहीं होंगे, ठीक है, लेक्चर नहीं होंगे, ठीक है,
प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड डिजाइनिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग और डिजाइनिंग ये सब चीजें भी होंगी। प्रोडक्ट जो पैकेजिंग है, ठीक है, उसका डिजाइन हम सिखाएंगे आपको इलस्ट्रेटर में। उसकी डाई कैसे बनती है, डाइक लाइन बनने के बाद में उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है, वो आपको इलस्ट्रेटर में सिखाएंगे, क्योंकि इलस्ट्रेटर और कॉरल ये प्रिंटिंग के लिए काम आते हैं सबसे ज्यादा। और ये पैकेजिंग का डिजाइन जो होता है वो इलस्ट्रेटर में ही होता है हमेशा। प्रोडक्ट का पैकेजिंग का या फिर ब्रांडिंग का काम जो होता है ज्यादातर इलस्ट्रेटर में ही होता है, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर आप मॉकअप क्रिएट कर सकते हो, वो हम आपको पूरा बताएंगे। मॉकअप है, बैनर है, पोस्टर है, आपको फैशन डिजाइनिंग टोटली फोटोशॉप के अंदर जो है आपको हम करवाएंगे। फैशन के सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट ने काम किया है, वो जिनको पता है नहीं पता मैं बता देता हूँ। फैशन के स्टूडेंट जो है हमारे, ये वेबसाइट है godofgraphics.in, यहाँ पे कुछ हमने सैंपल डाल रखे स्टूडेंट का वर्क। यहाँ पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको फैशन दिखेगा, ये रहा, ठीक है। ये जो है फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट जो है उनका वर्क है हमारा। तो ये सारी चीजें आपको फोटोशॉप में शॉप के अंदर हम इसको फोटोशॉप के अंदर हम आपको सिखाएंगे प्रॉपर। ये क्रॉकीज बनाना, उसके बाद में ये पूरी जितने भी ड्रेसेस वगैरह है वो डिजाइन करना, शेड देना, कैसे करते हैं इसको डिजाइन, कैसे नहीं करते हैं, ओके। ये प्रॉपर जितनी भी डिजाइन से चीजें हैं वो हम आपको इसमें सिखाएंगे फोटोशॉप के अंदर। पैकेजिंग डिजाइन सीखना है, कहाँ से सीखूं, कहाँ से क्या, फिर हम किस लिए, हम यही तो कर रहे हैं। अरे क्या स्टूडेंट है रे हमारे। पूछते हैं पैकेजिंग डिजाइन कहाँ से सीखूं, हम किसके लिए हैं भाई, है। हम जो है, हम बताओ हम क्या करवा रहे हैं आपको यहाँ पे, ये क्या, ये पैकेजिंग ही तो है। ये स्टूडेंट का वर्क है, ये पैकेजिंग ही तो है। ये स्टूडेंट ने एक ब्रांड बनाई थी जोय सिंह नाम की, ये पैकेजिंग ही तो है। ये भी पैकेजिंग है, ठीक है, ये पैकेजिंग ही है। गजब स्टूडेंट है। ये देखो, ये सारी चीजें पैकेजिंग में आती है, ठीक है, ये भी पैकेजिंग में आती है, ओके। सो ये देखो, ये आती है आपका मॉकअप वगैरह है। ये आपके डिजिटल पेंटिंग्स में आ जाते हैं, ये देखो, ठीक है, ये सारी चीजें। ये 2D, ये तो 2D एनिमेशन का काम है, चलिए, ठीक है। ये लोगो डिजाइन है, यूएक्स यूआई, ओके। ये आपका इलस्ट्रेटर का काम है, जिनको देखना ये इलस्ट्रेटर का काम है। जब 2D का कार्टून वगैरह बनते हैं उनमें सीन डिजाइन होते हैं, ये वो सीन है, देख लो, ये इलस्ट्रेटर का काम है। फैशन दोनों से होता है, एआई से भी होता है, फोटोशॉप से भी होता है। फोटोशॉप में इजी रहता है एआई के मुकाबले, हाँ, लेकिन दोनों हालांकि यूज होते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, ठीक है। दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता मैं इस मामले में, दोनों अपनी अपनी जगह पे है, ठीक है। शेडिंग वगैरह अच्छे से दे सकते हो फोटोशॉप में, तो इलस्ट्रेटर में नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दोनों में सीख जाना, आपको क्या दिक्कत है, दोनों में सीख लेना, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। चलो ये देखो, ये इंस्टीट्यूट के टी शर्ट है, ये प्रिंट शायद अभी तक तो करवाया नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको ये प्रिंट करके हम गिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये किसी स्टूडेंट ने डिजाइन बनाया, हमने डाल दिया यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा डिजाइन है, कभी आपको प्रिंट करवा के आपको जो है हम आपको कुरियर करेंगे पहनने के लिए, ठीक है। पहले बहुत सारे स्टूडेंट हो जाए उसके बाद हम जाएंगे ऐसे प्रिंट करवाने के लिए, 4-5 लाख टी शर्ट प्रिंट करवाएंगे और आपको देंगे, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये बिफोर एंड आफ्टर का अभी जो हम लोग देख रहे थे, ये स्टूडेंट ने ये भी किया था काम। अरे हाँ, टी शर्ट आपको फ्री में देंगे,
हाँ लेकिन उसके लिए मैंने बोला ना 4 से 5 लाख जब फॉलोवर या सब्सक्राइबर होंगे तब हम करेंगे। एड्रेस आप भेज दीजिए, आप टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे एड्रेस भेज दीजिए, हम जो है रिकॉर्ड में रखते हैं। तो जैसे ही हम लोग प्रिंट करवाएंगे ना संजीव जी, पहले आपको भेजेंगे। ठीक है। चल ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे वो सैंपल नॉर्मली डाल रखे हैं हमने। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है आप लोग को, बता दीजिए फटाफट से। लाइट रूम का क्या? अरे लाइट रूम का हमने बोला कल छुट्टी है 2 दिन, ठीक है, हम आपको डाल देंगे उसमें, ठीक है। पैकेजिंग डिजाइन सीखना है फोटोशॉप। पैकेजिंग मैंने अभी बताया, पैकेजिंग डिजाइन फोटोशॉप में नहीं होता है, पैकेजिंग होता है डिजाइन, वो होता है इलस्ट्रेटर के अंदर अच्छे से। इलस्ट्रेटर के अंदर डाई बनती है, ठीक है, और वहां पे अच्छे से चीजें होती है, ठीक है। तो वहां पे जो है चीजें अच्छे से, चीजें जो है वहाँ पैकेजिंग जो है इलस्ट्रेटर में होती है। ओके। वहां पे डाई क्लाइन जितनी जितनी भी डाई वगैरह होती है ना, पैकेजिंग ऐसे मत सीखो। खाली पैकेजिंग जो है ना, आप लोग बोल रहे हो कि सर हम लोग जो है खाली फोटोशॉप में बनाएंगे, उसका मॉकअप बनाएंगे, क्लाइंट को दे देंगे। ऐसे पैकेजिंग नहीं सीखनी, पैकेजिंग सीखो प्रिंटिंग लेवल पे, ठीक है। डाई कैसे बनती है, उसका ब्लीड एरिया आप कितना रखोगे, ठीक है, उसके लॉक क्या होते हैं, लॉक कैसे रखोगे किसी भी पैकेजिंग में, ये पूरा सीखो। एआई में सीखो, इलस्ट्रेटर या कोरल, इन दोनों में सीखो, पैकेजिंग इन दोनों में होती है। ये दोनों वो सॉफ्टवेयर है जो मशीन के साथ में अटैच होते हैं, ठीक है। और उसके बाद पैकेजिंग जो है उसको डिजिटल करना है ना, अगर आपको पैकेजिंग को डिजिटल करना है तो आप लोग जाओ फोटोशॉप पे। यहाँ पे देखो, फोटोशॉप के ऊपर मॉकअप डालना है ना आपको, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कुछ, ये मॉकअप का काम मैंने अभी बताया था आपको। मॉकअप अगर डालना है तो फिर फोटोशॉप का आपका काम आता है। ये देखो ऐसे, ये डिजाइन हुई है इलस्ट्रेटर में और काम हुआ है मॉकअप का यहाँ पे। क्लाइंट को डिजिटली अपलोड करना है, देन मॉकअप का काम फोटोशॉप में करो। पूरी डिजाइन रेडी करने का काम है। अब मैं आपको डाई बता देता हूँ यहाँ पे, पैकेजिंग, ठीक है ना, डाई लाइन, ये होती है आपकी पैकेजिंग की डाई लाइन। ऐसे होती पैकेजिंग, ठीक है। ये डाई बनाओगे, इस डाई में ये जो ये लाइन है ना ग्रीन कलर की, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लीड एरिया। ये ब्लीड एरिया रखना है। और ये जो है, ये डॉट डॉट वाला, ये फोल्डिंग वाला एरिया है, ये फोल्ड होगा आपका। ओके। ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों में से एक परफेक्ट सीखना होगा। दोनों सीखो, दोनों काम आते हैं, अपने अपने हिसाब से लिंक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोटोशॉप सीख लिया तो काम हो गया, सभी चीजें आनी चाहिए, एक दूसरे से लिंक है ये सारी चीजें। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। पैकेजिंग करना है, प्रिंटिंग के लिए करना है, देन कॉरल और इलस्ट्रेटर। अगर हाई लेवल पे हो, किसी बड़ी सिटी में हो, तो इलस्ट्रेटर सीख लो। और नॉर्मल छोटी सिटी में हो तो वहाँ पे कॉरल सबसे ज़्यादा चलता है। छोटे शहरों और गाँवों में जो प्रिंटिंग वाले बैठे रहते हैं, जो ये गाँव में तो खैर होता नहीं, छोटे छोटे शहरों में होता है, ठीक है, ये कॉरल में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। और इलस्ट्रेटर है वो बड़ी सिटी में सबसे ज़्यादा चलता है। तो दोनों सीख लो और टेक्निक सीखो ना, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, टूल तो वही के वही होते हैं। पीसी का मैंने रिक्वायरमेंट कल दिया था शायद, बजट के ऊपर बनाओ। परफेक्ट, देखो, टेक्निक परफेक्ट होती है, सीखने के लिए टेक्निक परफेक्ट होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कोई परफेक्ट नहीं होता है। टेक्निक सीख लो, बनाई कैसे जाती है चीजें, किसका चीज का ध्यान रखना, किसका नहीं रखना, किसको क्या बोलते हैं, टूल सब में वही है। 50K का पीसी चाहिए ना आपको, कल मैंने बताया था आपको। वो कल मैंने जो शॉर्ट बताया था शायद आपको दिया था ना एक।
ग्राफिक कार्ड i5 i7 रखना। और मॉडल मैं बता देता हूँ, एसपी के अंदर पेवेलियन, और आसूस के अंदर टफ, टफ F15, टफ F17। जो भी आप लो उसके अंदर पीसी वगैरह जो भी, कुछ भी लैपटॉप नहीं लो पीसी लो, तो RTX का ग्राफिक कार्ड रखना, 350 के आसपास में अच्छा रहेगा। 1650 हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, RTX का रखना, GTX नहीं रखना। ठीक है, पहले से बनाया हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं GTX में भी, लेकिन नया बनाओ तो अच्छा ही बनाओ। 1 TB के आसपास SSD या HDD ले लो। और उसके बाद जो है आप इसमें ग्राफिक कार्ड के साथ में और क्या आप डाल सकते हो, बस यही है। SSD ले लो, SSD ले लो, अब प्रोसेसर अच्छा सा ले लो कोई जनरेशन का, i5 i7। ठीक है, बस यही चीजें। रैम ले लो, 16 GB कम से कम रैम होनी चाहिए। वीडियो तो मैं बना देता हूँ, देखो मार्केट में बहुत सारी वीडियो है अभी। देखो हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, हम तो स्टूडेंट क्यों बता देते हैं कि सर ये है। ठीक है, वीडियो तो मार्केट में बहुत मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम जो सजेशन कर रहे हैं पर्सनल अपने स्टूडेंट को, वो यही है। ये दो मॉडल है, एसपी में पेवेलियन लीजिए, एसपी का वेक्टस मत लीजिएगा प्लीज। ठीक है, फोटोशॉप 7.0 का लाइव क्लास, 7.0 का कोई भी क्लास नहीं होगा लाइव, क्या रिकॉर्डेड भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फोटोशॉप 7.0 बहुत पुराना वर्जन है, अभी नहीं तो चलता है, कोई यूज करता ही नहीं है। ठीक है, एआई का जमाना है और फोटोशॉप 7.0 बहुत पुराना है। ठीक है जितेन जी, कोरस कुछ नहीं होगा, ये फोटोशॉप सीख लीजिए। ठीक है, वो सीख जाओगे 7.0 ऑटोमेटिकली। थोड़ा बहुत शॉर्टकट की में फर्क होगा, बाकी टेक्निक वही की वही है। ये जो क्लासेज लाइव चलती है ना, ये सीख लीजिए। थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क होगा, बाकी टेक्निक जो भी है वो सेम रहेगी। ठीक है, शॉर्टकट की वगैरह में फर्क मिलेगा आपको, कुछ टूल में फर्क मिलेगा जो शायद 7.0 में नहीं हो, बाकी तरीके वही के वही रहेंगे। तरीके नहीं बदलते हैं। ठीक है, तौर तरीके वही रहते हैं। जगह पुरानी से नई हो जाती है, नई से पुरानी हो जाती है, बस वही है। फोटोशॉप पुराना था, नया आ गया, कुछ टेक्निक भी नहीं आई है। ठीक है, चीजें वही की वही रहती, टूल्स वही के वही, और ऐड होंगे लेकिन हटेंगे घटेंगे नहीं। ये 1 महीना चलेगा कम से कम, जब तक आप नहीं सीखते तब तक। फोटोशॉप 2024 है और ये है, यही फोटोशॉप आपका चलेगा। ठीक है, 2024 में कुछ नहीं है, बीटा वर्जन है एआई का। एआई का बीटा वर्जन हमने आपको बता दिया था एआई की क्लास में। ठीक है, जिनको नहीं पता है तो अगली बार जब भी हम आगे आएंगे ना इसमें एडवांस में थोड़े, अभी तक तो बेसिक पे चल रहे हैं, एडवांस में आएंगे तो बीटा भी इसका सिखा देंगे आपको, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करना है आपको। ठीक है, नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत कीजिए, मैं जिनको एक अपनी ओर से राय देता हूँ कि 23 और 24 से पहले पहले यूज कीजिए, 2023 से पहले के सॉफ्टवेयर यूज करो। ठीक है, ना तो कोई एरर आएगा, ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ना बंद होंगे सॉफ्टवेयर चलते हुए। 22, 21, 20 और 23 के 20 का यूज कीजिए। ठीक है, ये क्लास कम से कम 1 महीना तक चलेगी। ठीक है, बिगिनर टू एडवांस। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको यहाँ से मैं एक ऐसा टीचर बना के भेज सकता हूँ, अगर आप A to Z क्लासेज लेते हैं लाइव में, तो मैं आपको एक फैकल्टी बना के यहाँ से भेज सकता हूँ। ठीक है, टेलिंग में हूँ, वीडियो मिल जाएगी। वीडियो हमेशा रिकॉर्डेड में मिलती है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है इसकी, आप रिकॉर्डेड में जाके देख सकते हैं। कमाने के आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कमाने का आपके चार्जेस पे डिपेंड करता है। नौकरी करोगे तो 12 से 15 हज़ार मिलेंगे। ठीक है, फ्रीलांसिंग करोगे तो जैसा आपका टाइम, जैसे चीजें। ओके, अभी ये जैसे वेक्टेनो मैंने बताई, अब जो स्टूडेंट है यहाँ पे जाएंगे, या किसी ने बोला कि नवरात्रि के पोस्ट कितने में डिजाइन करेगा, अपने स्टूडेंट में बोला कि सर मैं तो 100 रुपए में कर दूंगा। और यहाँ पे गया, नवरात्रि जो है, यहाँ पे उसने पोस्टर डाउनलोड किया और ले लिया, तो इस डिजाइन में आपको कोई घाटा नहीं है, तो आपकी कमाई है। जहाँ पे प्रॉपर डिजाइन करनी है तो वहाँ पे चार्जेस भी उस हिसाब के। आपके चार्जेस आपकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके काम के ऊपर। आप जो काम करके दे रहे हो उसमें आपका टाइम कितना लगा, उसके ऊपर आपके चार्जेस डिपेंड करते हैं। ठीक है, कोई आपका चीज जो है आपको मेहनत लगी, आपने यूनिक बनाई है, ठीक है, आप उसका 2,000 रुपये चार्ज करोगे, सामने वाला नहीं दे रहा है, उसको जाने दो, बोल भाई मत दे। 2,000 की चीज आपने मेहनत करके बनाई है ना पूरे दिन में। ठीक है, उसको पहले तो फाइल मत भेजो, जो भी फाइल भेजो उसको वाटरमार्क वाली वगैरह ऐसी भेजो।
जो भी चीज आपने 2000 में बनाई है ना, वो चीज को आपको लोग क्या ना 500 पे दे देते लास्ट में। तो पूरे दिन यार मेहनत की आपने, 2 दिन मेहनत किया, आपका टाइम लगा है। हाँ, हालांकि हम ये भी नहीं बोलते कि आप उसका 10,000 लो, 5,000 लो, इतना हाई रेटेड रखो, नहीं। 2,000 लिए ना आपने, आपने मेहनत की है। अब लास्ट में जाके वो बोल देते 500। अरे 500 में आप आपका चीज बेच नहीं रहे हो, आप आपकी स्किल पूरी है ना वो, आपकी एक लेवल होता है ना आपका, आप वही सेल कर रहे हो वहां पे। आपका लेवल गिर जाएगा, नेक्स्ट टाइम वही बोलेगा वो कि क्या है, तूने पिछली बार तो 500 में दी थी, इस बार भी यही करते हैं, 1,000 का काम है, मिल जाएगा 300 400 तक। ठीक है ना। आपका आपका जो लेवल है वो गिरा देते हो फिर, ऐसा मत करना। ठीक है। काम भले ही मत करो, कम करो, चलेगा, वैल्यू मत गिराओ, दूसरे तरीके से काम कर लो, किसी एक फील्ड में प्रॉपर बन जाओ, वही चलेगा। हमने हमने काम नहीं लिया ना किसी का, हम किसी किसी का काम करते हैं। मैं सिर्फ एक ही कंपनी का यहाँ पे काम करता हूँ आज दिन तक। मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास प्लस का काम करता हूँ। क्लास प्लस से जो मेरे पास आते हैं क्लास प्लस के थ्रू, जो क्लाइंट जिनको काम करवाना रहता है ग्राफिक का वगैरह, मैं उन्हीं का काम करता हूँ। मैं आउटसाइड के किसी को नहीं लेता हूँ, या फिर कोई पहचान वाला है देन उनका मैं काम लेता हूँ। ठीक है। बस ये ऐसा रखो आप। ठीक है। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट बना दीजिए, था लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दीजिए। पिन क्या करना है, इसमें जाओ ना, ये अरे यार, ये देखो प्लेलिस्ट है, ये देखो ये क्या है, ये प्लेलिस्ट है एडोब फोटोशॉप लाइव प्लेलिस्ट, इलस्ट्रेटर लाइव कोर्स प्लेलिस्ट। 6 वीडियो के अंदर है, 5 वीडियो के अंदर है। ये रिकॉर्डेड क्लासेस का प्लेलिस्ट है, इलस्ट्रेटर का, फोटोशॉप मास्टर क्लास, कोरल का लाइव है उसका प्लेलिस्ट है। फोटोशॉप बीटा वाला मिल जाएगा आपको, ये फाइल सीआर पे जाइए ना। जिनको नए नए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं फाइल सीआर पे जाइए आपको। और जो हम यूज कर रहे हैं वही अगर आपको यूज करना है, ठीक है, तो टेलीग्राम में हमारे मिल जाएगा। यहाँ पे येलो कलर की पट्टी चल रही है, इसके अंदर इंस्टाग्राम आईडी है, उसके बायो में जाइए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ठीक है। नहीं तो ये एक वेबसाइट है filecr.com, यहाँ पे जाइए, सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे क्रैक का प्रॉपर जो है यहाँ पे, ये देखो फाइल सी आर, मैं यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, क्रैक के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये फिर वीडियो में तकलीफ आ जाएगी। ठीक है। चलो, और किसी को कोई डाउट है, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट किसी भी चीज़ को लेकर, कोई क्वेश्चन, आप जो भी हो आपके क्वेश्चन जो है क्लियर कर लीजिए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन की, मैं फिर से बोल देता हूँ, 26 27 28 3 दिन क्लासेज नहीं होगी आपकी। ठीक है। 26 27 28 को 3 दिन आपका जो है लाइव क्लासेज नहीं होगी। ओके। और कोई डाउट होते आप मुझे बता दीजिए वो क्लियर कर देते हैं आपके। ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना पानी वानी पी के आता हूँ, तब तक आप लोग अपना जो डाउट है वो सोच लीजिए और यहाँ पे कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है। कोई क्वेरी। टेलीग्राम लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में मिल जाएगी। क्लास टाइम, क्लास टाइम 8 बजे से लेके 10 बजे तक क्लासेज रहती है। 8 बजे से लेके 9 बजे तक जो है आपकी ये चलती है क्लासेज। 8 से 9 में आपकी चलती है इलस्ट्रेटर की क्लासेज। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लासेज अभी मिसिंग है, मैं उनको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है। अभी 3 क्लासेज हिडन में आपको दिख नहीं रही है। ओके। तो यहाँ पे ये चलेगी आपकी इलस्ट्रेटर की, 9 से 10 आपकी रहेगी फोटोशॉप की। आने वाले टाइम में कुछ और क्लासेज हैं वो भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सी क्लास चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग की या फिर 2D एनिमेशन की। आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो एडिटिंग या 2D एनिमेशन।
दोनों में से कोई भी एक क्लास आपको सेलेक्ट करनी है जो आपको करनी है, ठीक है। जैसे ही इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप कोई भी एक कंप्लीट होगा, आपकी वो क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। मेरी ओर से तो वीडियो एडिटिंग रहेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप बोलेंगे वो क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। इसकी वोटिंग करवाएंगे सबसे पहले तो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट मैंने पहले भी क्लियर किया है और अब फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। सर्टिफिकेट मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी चार्जेस होंगे कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक सॉफ्टवेयर में चाहिए तो उसके चार्जेस है 99 रुपीज़, और अगर आपको पूरे कोर्स में आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके हैं 299 रुपीज़। ये सर्टिफिकेट पेड इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से है, पहली बात तो ये हर जगह वैलिड है, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, ठीक है। मैं आपको सैंपल यहाँ पे रहे तो मैं बता दूं आपको, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे सैंपल, ये रहा सैंपल इसका सर्टिफिकेट का। ये सर्टिफिकेट आपको, सॉरी, ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिलेगा, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। अब ये सर्टिफिकेट के पैसे इसलिए लगते हैं यहाँ पे, पैसे इसलिए मैं ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं है, 99 या 299 तक है लास्ट, क्योंकि मैनेजमेंट रहता है, सारे डिटेल जो है हमें रखनी पड़ती है, किसी स्टूडेंट को दिया है, किस टाइम पे दिया है, और सीरीज के थ्रू जो है सर्टिफिकेट वेरीफाई भी होता है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। तो इसी मैनेजमेंट के सारे पेमेंट है सर्टिफिकेट के, ठीक है। बाकी कोर्स का कोई भी आपका पेमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट सही है तो आपका उसका जो है पेमेंट रहेगा 299 से लेके 299 तक, ठीक है। बाकी आपका कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट का है, ठीक है। तो ये उसका सैंपल है जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। वैलिड रहेगा टोटली, ठीक है। मैंने पहले भी बोला कि ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का चैनल है, ठीक है। हम खाली यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं सिखा रहे, हमारा इंस्टीट्यूट है। अगर इंस्टीट्यूट की मैं सारी चीजें जो आप सीख रहे हो, अभी हम प्रीमियम नहीं रखते, लेकिन जब प्रीमियम था तो उनके क्या प्राइजेस थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये प्राइजेज है आपके, जो अभी आप कोर्स कर रहे हो ना, उसकी प्राइस ये है, ये रही, ठीक है। ये उसकी प्राइस है। आपको एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करना है तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकती है, मैंने आपको बताया नहीं शायद। यहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको हमारा, ये देखो, गूगल प्ले पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो एप्लीकेशन भी जो है डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। कोड ऑफ ग्राफिक्स का एप्लीकेशन है, मैं लिंक भी डाल देता हूँ यहाँ से, जो जिनको डाउनलोड करना है सो आप डाउनलोड कर लेना। मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो ओपन होगा कि नहीं होगा पता नहीं मुझे, ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो होगा प्रीमियर प्रो। वीडियो एडिटिंग में आपका प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। आपके पास लिंक आई है, इस लिंक से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वरना मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा इसको, आपको डाउनलोड करना है तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और कोई किसी को डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, फिर गुड नाइट आप सभी को, ठीक है। तो याद रखना, जब भी 29 तारीख 30 तारीख को जब भी क्लासेज होगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, एक दिन पहले ही। चलिए फिर, गुड नाइट। वेलकम, ठीक है। और टाइम टू टाइम ज्वाइन कर लिया करो क्लासेस, ताकि प्रॉपर सीख सको, ठीक है। और जो भी आपको चाहिए वो हमें आप बता देना, आपके लिए हम हाजिर करेंगे, ठीक है। और लाइट रूम का है तो वो मैंने बोला है कि कल तक शायद आपको हम दे दें, लाइट रूम जो है वो वहाँ पे टेलीग्राम में, ठीक है।
चलिए, बाकी बातें हैं, बाकी जितने भी डाउट्स है वो टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में आ जाना। ठीक है, वहां पे करेंगे। सिखाने के बाद वर्क हम दिलाते हैं, काम दिलाते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम प्रोवाइड आपको हम लोग करवाते हैं, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। अब यहाँ पे 100% गारंटी नहीं है काम की। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिक्वायरमेंट आती है हम आपके बीच में सेंड कर देते हैं। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, अलग अलग इलाके के हिसाब से आती है। ठीक है, इसलिए तो आपको बोलते हैं कि टेलीग्राम इंस्टाग्राम में सबको फॉलो वॉलो करके रखिए वहाँ पे, ताकि जब भी आए रिक्वायरमेंट हम दे दें। ठीक है, तो प्रीमियम को तो हम देते हैं गारंटी कि हम करवाते हैं, बट बाकी सबको भी देते हैं। ठीक है। ठीक है, बाकी जो भी है आप लोग वहाँ यहाँ पे जो है, नहीं नहीं, लाइव क्लासेस यूट्यूब पे चलेगी। ऐप पे तो ऐसे ही, ऐप तो ऐसे ही रखा है खाली देखने के लिए कि स्टूडेंट आए और कि इनको चाहिए कि ऐप डाउनलोड करके रखना है, रखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐप पे कोई क्लासेस नहीं लेते हम, खाली इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ऐप के ऊपर ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह की कोई भी क्लासेस नहीं। और ये यूट्यूब क्लासेस जो लाइव है ना, जो 1.5 घंटे की दिख रही, उसमें क्लासेस सिर्फ 1 घंटे तक ही है। बाकी आगे ऐसे डिस्कशन है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसा आपको दिखे, ऐसा ये जो अभी दिख रहा है ना थंबनेल, कि आज की लाइव क्लास समाप्त हो चुकी है, ऐसा थंबनेल दिखे तो समझ जाना कि आगे सिर्फ बातें होगी, अभी डाउट सेशन होगा, क्लियर डाउट होंगे। ठीक है, क्या सीखना आपको, क्या सीखे, मुझे तो समझ में नहीं आया संजीव जी, मौर्य जी, ये समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा है, क्या सीखें फिर। ये आपका क्या सीखे, मुझे समझ में नहीं आया कुछ, आपने वो लिखा तो है बट। हाँ, फ्यूचर में क्या, जैसे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर कंप्लीट होते हैं, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। ज्यादा फ्यूचर नहीं, 1 महीने के बाद का फ्यूचर ही है आपका। ठीक है, 1 महीने बाद में जैसे ही ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो जाएंगे, आपके आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर स्टार्ट हो जाएंगे। सीखना यही है, सीखना यही है, लेकिन काम अच्छे से सीखना। ठीक है, सॉफ्टवेयर यही रहेंगे, हम काम प्रोवाइड करवाएंगे, हम काम जो है, आप आपका काम हमें देना है, आपका पोर्टफोलियो देना है। हम जो बोले कि ऐसा काम करना है, अगर आप कर सके, देन हमारा काम देने की गारंटी हमारी, क्लाइंट देने की गारंटी हमारी, ये हम आपको बोलते हैं। हमारे पास वैसे ही बहुत सारे क्लाइंट है। ठीक है, हमारी एक एजेंसी भी है, सारथी, सारथी कहते हैं, वो सारथी यही काम करती है। सारथी अलग अलग कंपनी को, अलग अलग इंस्टीट्यूट को डिजाइनिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये भी सिखाएंगे आपको, आपको सोशल मीडिया भी सिखाएंगे, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू जितेंद्र जी। मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि सीखने कंफ्यूज हो रहा हूँ। कोई कंफ्यूज नहीं होना ना, कंफ्यूज क्यों होना, हम सिखा तो रहे हैं आपको, फिर कंफ्यूज क्यों होना। हम हैं, हम सिखा रहे हैं, उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, और जब ऐसे में आप जब कंफ्यूज होते हो, तो हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम आपको जो है अच्छे से सिखा नहीं पा रहे हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि हमारे अंदर कोई कमी है। सर्टिफिकेट मिलेगा, मैंने अभी जो है आपको बताया जस्ट कि सर्टिफिकेट मिलेगा, बट वो पेड रहेगा, जिसमें सर्टिफिकेट रहेगा आपका 99 to 299। ठीक है, ये सर्टिफिकेट का प्राइस रहेगा। तो इसके बारे में आपको पूछना है तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सैलरी में क्या दिक्कत है, सैलरी में, सैलरी आपके काम के ऊपर आएगी, आप कैसा काम करोगे सैलरी उस पर आएगी। आप दिन के, आप एक पूरे दिन में अगर बहुत अच्छा सा एक लोगो क्रिएट करके देते हो, तो आपको एक लोगो के 1500 रुपये, 1000 से 1500 रुपये मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, अगर आप अच्छे से एक लोगो डिजाइन करके मुझे दे सकते हो, तो एक दिन के 1000 से 1500 रुपये जो है
मैं आपको देता हूँ, ये मेरी गारंटी, यानी कि महीने का अगर इस तरह से आप काम करते हो तो महीने के कम से कम आप 20 से 25 हजार, 20 हजार, अब मान लीजिए एक दिन में 1 हजार रुपये का काम करते हो और पूरे महीने का आपके पास जो है वो 20 दिन काम रहता है, 10 दिन नहीं रहता है, तो भी आप 20 हजार रुपये घर पे लेके आराम से कर पाओगे। देखो रास्ता अलग करना है, ठीक है, थोड़ा सा तरीका अलग करना है आपको, चीज छोड़नी नहीं, छोड़ दोगे तो फिर कैसे होगा। अब मुझे जॉब नहीं करनी थी, चाहता तो मैं इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट ले सकता था, जिस इंस्टीट्यूट से या जहाँ से भी मैंने पहले सीखी थी, चाहता तो अब तक मैं जो है प्लेसमेंट ले सकता था, मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया और मैंने वर्क किया, अपना अपना काम किया। और अभी मैं, मुझे लग रहा है कि मुझे सिखाना है तो मैं पहले प्रीमियम सिखा रहा था, अब मुझे लगा कि नहीं मुझे प्रीमियम नहीं सिखाना, मुझे फ्री में सिखाना है, लेकिन मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। हमें प्रीमियम में सिखाता तो मेरे पास अब भी क्वेरी आती है, अब भी मेरे पास क्वेरी आती है, यूट्यूब से बहुत सारे बच्चे आते हैं इसी यूट्यूब से कि हमको प्रीमियम पर्सनल सीखना है। आप काम भेजिए ना, आप मुझे अपना काम दीजिए टेलीग्राम पे कि सर ये मेरा काम है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप मुझे काम भेजिए कि सर ये मैंने काम किया, मुझे काम प्रॉपर चाहिए, काम है अच्छा, देन क्लाइंट आपको मैं दूंगा, मेरे पास आएंगे वो। ये मेरी गारंटी, इतना मैं बोल रहा हूँ, अब वो तो लाइव में बोल रही तो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। आप कभी भी मुझे ये बोल सकते हो कि सर आपने बोला था मुझे कि अच्छा काम होगा और आपके पास क्लाइंट आएंगे तो आप देंगे। अब और तो मैं क्या बोलूँ, इतना सपोर्ट हम हमारी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन काम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, काम आना चाहिए आपको। दूसरा जो है, मारवाड़ी है, गुजराती है वगैरह है तो बिजनेस करना आना चाहिए, ठीक है, क्लाइंट को देखना आना चाहिए, क्लाइंट कैसा है, कैसा काम लोगे कैसा नहीं लोगे वो आना चाहिए, ओके। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी जब इतना हमने बोला है, अब ये भी करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है काम का भी कुछ ना कुछ तो करेंगे आपके, जब आप सीख रहे हो कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास जितना भी काम आएगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम आपको काम दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने क्लाइंट से काम 3 दिन का टाइम लिया, 3 दिन आपको दिए और आपने लास्ट में कोई आउटपुट ढंग का दिया ही नहीं, तो आपके 3 दिन गए, हमारा क्लाइंट के साथ में जो रेपुटेशन था वो गया, ठीक है, दोनों दोनों को नुकसान है, हम दोनों को ऐसे में, ठीक है। तो काम हमें प्रॉपर अगर दोगे आप तो हम जो है वो करवा सकते हैं। इंस्टीट्यूट के पोर्टफोलियो के भरोसे मत रहना, इंस्टीट्यूट पोर्टफोलियो आपको देगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद वापस डिसेलेक्ट हो जाओगे, हायरिंग होगी आपकी, आप फायरिंग आपकी हो जाएगी 1 महीने बाद में। इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट देख, पोर्टफोलियो देख के आपको कोई भी कंपनी ले तो लेगी, लेकिन जब आप काम नहीं कर पाओगे ना तो फिर निकाल देगी। इससे अच्छा है जैसा भी बनता है, जैसी भी आपकी प्रैक्टिस है, खुद का पोर्टफोलियो बनाइए, और अपवर्क फाइववर्क इन सब से दूर रहिए थोड़ा सा, ठीक है। पहचान, अपनी खुद की पहचान बनाइए, खुद का लेवल क्रिएट कीजिए, अपवर्क और फाइववर्क के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, महीनों महीनों तक काम नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो 1500 रुपए का, ठीक है ना। खुद के भरोसे रहिए, खुद का काम पोर्टफोलियो वगैरह रेडी कीजिए, काम की कोई दिक्कत नहीं होगी, दुनिया भर में इतनी काम है, कमी मतलब मैं ऐसा बोलूं कि इतना काम है ना जहाँ डिजाइनर कम पड़ जाए, लेकिन लोग डिजाइनर कैसे बने हुए पता, अभी 100 डिजाइनर मेरे पास आए ना, उसमें से 70 डिजाइनर ऐसे हैं, ठीक है ना, 70 डिजाइनर ऐसे हैं जो कैनवा में डिजाइन करते, बताइए अब उनको कौन सा हम काम दिला। 100 में से 70 डिजाइनर ऐसे जो कैनवा में काम करते हैं। अब बोलते हैं, सर हम डिजाइनर है, अरे कैनवा अच्छी बात है, कैनवा टाइम बचाने का एक साधन है, कैनवा की डिजाइन आप प्रिंटिंग में नहीं जाती है, कैनवा की डिजाइन हाई लेवल होर्डिंग्स में नहीं जाती है, ठीक है ना। कैनवा में डिजाइन किए हुए कैरेक्टर से 2D एनिमेशन मूवीज या 2D शॉर्ट फिल्म्स नहीं बनती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं बनती है, कैनवा से बनाई हुई डिजाइन से मोशन ग्राफिक्स नहीं बनता है। लोग मोबाइल में कैपकट और वीएन सीख के आते हैं, बोलते हैं सर वीडियो एडिटिंग का काम दिला दो ना। अब बताओ, अब हम काम कैसे दिलाएं, ये मुझे आप बताओ कि हम काम कैसे दिलवाएं। देख रहा हूँ तो लग रहा है कि ग्राफिक डिजाइनर तो बनने में कोई दिक्कत ही नहीं, डीमोटिवेट होते हैं वो अलग होते हैं, ये आपको पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब वालों ने पता नहीं कैसी अफवाह फैला के रखी मार्केट में। अब इनके खुद के इंटरव्यू देखना आप कभी, वो महीने के लाख लाख रुपए कमाते हैं, 2-2 लाख,
और आपको क्या बोलेंगे पता है वही लोग आके, मार्केट बहुत खराब हो गया, मार्केट में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मार्केट में, आपको ऐसा बोलेंगे। वो बोलते भी हैं, बहुत सारे मैंने देखा है। आपको बोलेंगे मार्केट खराब हो गया, और खुद के इंटरव्यू देखना, पॉडकास्ट देखना, वहां पे क्या बताते हैं कि मैंने पिछले महीने 2 लाख रुपए कमाए फ्रीलांसिंग से, मैंने 2.5 लाख कमाए। वो आपको इंस्टाग्राम पे आके ये बोलेगा कि आपने ये वेबसाइट से डिजाइन नहीं सीखी, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा, और आप है कि वो उस वेबसाइट के पीछे पड़ जाएंगे, कमेंट में लिखेंगे हमको वेबसाइट चाहिए, तो आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी सब गई। अब आप उस वेबसाइट के भरोसे हैं कि वो डिजाइन देगा बना के तो ये हम क्लाइंट को देंगे। तो खुद के पैरों पे थोड़ा सा जोर डालिए। शक्तियां आपके पास भी हैं, शक्तियां हनुमान जी के पास में भी थी, ठीक है। अब शक्तियों को जगाना, अब वो कोई करे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी में तो किया था, ठीक है ना। ठीक है, उनके पास भी पावर थी, लेकिन वो भूल गए थे कि हमारे पास है। आपके पास में वही पावर है, लेकिन ये ना, आपकी पावर को ये लोगों ने हाइड करके रखा है, सोशल मीडिया वालों ने। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास रहिए, काम भी मिलेगा यहाँ पे, चीजें भी होंगी। बस खुद के ऊपर थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, दुनिया भर में बहुत डिमांड है। लोग थंबनेल डिजाइनिंग के लिए 60,000 रुपए देता है। आप बोलोगे कि सर फिर डिजाइनर के पास तो पैसे ही नहीं, कैसे नहीं है। एक यूट्यूबर किसी को थंबनेल डिजाइन करने का जब 60,000 रुपए देता है, तो और क्या चाहिए आपको, कैसी वैल्यू चाहिए डिजाइनर की। एक टीचर की होती है 60,000 सैलरी भाई। जो आधा बूढ़ा हो जाता है 25 से 27 साल में, उसकी नौकरी लगती है और उसकी सैलरी होती है 60,000। और तुम्हारे इधर अब क्या 21-21 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के जो है, वो उसकी सैलरी 50-50 हजार इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, और ज्यादा तो अभी मैं क्या बोलूं आपको, आपको नींद आने लग जाएगी। ठीक है, कभी स्टेज शो करेंगे ऐसा मोटिवेशन का आपके लिए पर्सनली, एक दिन आके आपको फिर वो मोटिवेट करेंगे अंदर से। ठीक है, मैंने 4 बार, मुझे अभी मैं गिन रहा हूँ, मुझे 4 बार आपको गुड नाइट बोला है। अभी भी जो है बातें कंप्लीट हो नहीं रही है। ठीक है, आप फिर से लास्ट गुड नाइट बोलता हूँ आपको। ठीक है, आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। ठीक है, आपके लिए कुछ चीजें हैं तो वो सेंड कर देता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है। कर दो। क्या सेंड करना है, ऐसा नहीं सर। 60 के, अरे होता है ये, आप लोग सोच रहे हो ना कि सर ऐसे वैसे नहीं होते हैं। 60 के किसके होते हैं सैलरी, अरे बहुत लोगों के होते हैं, 40-40, 50-50, 60-60 हजार होते हैं। ठीक है, मैं आने वाले टाइम में मैं हायर करूंगा आपको 60,000 रुपये में। ठीक है, थोड़े दिन वेट करो। मैंने बोला 4-5 लाख सब्सक्राइबर करो, फिर हम आपको सारी चीजें देंगे। ठीक है, आपके लिए सेमिनार, वेबिनार, जॉब प्लेसमेंट, सारी चीजें रखेंगे। मैं पर्सनल मेरे इंस्टीट्यूट में कंपनीज को लाऊंगा और आपको बुलाऊंगा। ठीक है, फिर आपको जॉब दिलवाऊंगा। हाँ, वही 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 कर रहा हूँ, वही। मैंने 4 से 5 बार मैंने गुड नाइट बोल दिया है। ठीक है, वो नए नए आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर, अब मैं फाइनली बोल रहा हूँ। ठीक है, बाय। जो भी हो अभी मुझे टेलीग्राम पे बता देना, ठीक है, जो भी आपको डिस्कशन करना है, या फिर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।